Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 19th February 2024. माफ़ कीजिएगा 19 फरवरी 2025 है आपका, ठीक है। 9 फरवरी 2025 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो ये हमारा जो डेली करंट अफेयर एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है, और ये डेली आपको शाम को आ जाता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कह रहा है कि ये फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला देखो आपका वही स्टेटमेंट है कि इट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। थर्ड कहता है इट ऑपरेट विथ 18 जजेस एंड दे सर्व 9 ईयर्स टर्म्स। ठीक है, इन कहता है कि इनके पास जो है 18 जज होते हैं और इनकी जो कार्यकाल की अवधि होती है जो वो 9 साल होती है जजेस की। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है वो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी होगा आपका। ठीक है, सी आपका ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेक्ट है? देखो ये जो हमारा वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, जो आपका कहाँ है? हेग में है। ठीक है, आपका कहाँ है? हेग है। और हेग कहाँ है आपका? नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है हेग का, हेग में। तो ये है। और उसके बाद ये कह रहा है ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है और इसके 18 जज हैं और जिसमें से 9 ईयर टर्म्स होते हैं और ये रीन्यूएबल होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है इंडियाज पोटैश रिजर्व आर प्राइमरली फाउंड इन विच जियोलॉजिकल बेसिन। ठीक है, इंडिया का जो पोटैश रिजर्व है वो कौन से बेसिन में पाया जाता है? जियोलॉजिकल बेसिन में, वो आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन कहता है विद्यान बेसिन, सेकंड कहता है कृष्णा गोदावरी बेसिन, थर्ड कहता है नागौर गंगानगर बेसिन, फोर्थ कहता है गोंडवाना बेसिन। तो बताओ इसमें से कहाँ है जो आपका इंडिया का पोटैश रिजर्व पाया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नागौर और गंगानगर बेसिन जो है यहाँ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोटैश रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज़ है कि पंजाब, कौन सा? पंजाब जो है आपका वो बन चुका है सेकेंड स्टेट जहाँ हाईएस्ट पोटैश रिजर्व पाया जाता है। ओके, तो ये आपका कहाँ है? पंजाब में है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर गंगानगर बेसिन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग चैलेंजेस एसोसिएट विद द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जिसको हम बायोमेट्रिक सिस्टम में भी इंक्लूड करते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से मतलब कह रहे हैं चैलेंजेस हैं फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर के। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो फर्स्ट कहता है प्राइवेसी कंसर्न एंड डाटा सिक्योरिटी रिस्क। ऑफकोर्स प्राइवेसी कंसर्न और डाटा सिक्योरिटी रिस्क होगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में लेकर के। सेकंड कहता है पोटेंशियल एंड बाइस एंड इनएक्यूरेसी इन रिकॉग्निशन। ठीक है, पोटेंशियली बाइस होगा और इनएक्यूरेट होगा कई कई टाइम पे रिकॉग्नाइज करने में, ये आपका दूसरा कह रहा है। तीसरा कहेगा आपका लीगल एंड इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द मास सर्विलेंस। ठीक है, लीगल और इथिकल कंसर्न भी हो सकता है कि अगर हम मास लेवल पे इसका सर्विलेंस करेंगे तो बताओ इसमें से क्या क्या चैलेंजेस हैं जो या ड्रॉबैक कह सकते हो आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेकर के हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, 1 एंड 3 ओनली करेक्ट हो जाएगा, थर्ड सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, अभी रिसेंटली में सफाई कर्मचारी आपको न्यूज़ में देखने को मिला था, तो बताइए इसमें से कि नेशनल सफाई कर्मचारी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1983। ठीक है, ये जो स्टैब्लिश की गई है ये नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन जो है वो आपका 1993 एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई है और ये एक स्टेटरी बॉडी है
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, ठीक है। आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपका करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। देखो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑफकोर्स 1993 एक्ट के तहत आया था, ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फिलहाल। और ये किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर नहीं आता है, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावर के अंडर आता है, एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट उसके हिसाब से सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, वन ओनली सही हो जाएगा, ओके। तो ये आपका हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को लेकर के, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।